इन्फॉर्मेटिक स्टूडियो में खुशामदीद। काश आज मेरा बाप जिंदा होता और अपनी आंखों से देखता कि मेरा बेटा कहाँ खड़ा है और फ़ख्र से सर उठाकर कहता, मेरे बेटे ने मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया है। रिपोर्टर ने फिल से इसके किसी अरमान की बात पूछी तो इसने जवाब दिया। फिल नाइट एक अमेरिकी बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत है। ये नाइकी कंपनी का चेयरमैन और बानी है। नाइकी का लफ्ज़ नाइकी और नाइक दोनों तरह से किया गया है। हमारे यहाँ दूसरा ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नाइक या यूँ कहें नाइकी कंपनी की इब्तिदा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फोर्ब्स मैगजीन 2014 के मुताबिक इस कंपनी का बानी फिल दुनिया का 45वां अमीर तरीन आदमी है। इसके असासों की मालियत उस वक्त 18.7 अरब डॉलर थी। अरबपति होने के साथ साथ समाजी शख्स भी हैं। इसने तालीम के लिए स्टैनफोर्ड को 2006 में 10 करोड़ 50 लाख डॉलर चंदा दिया, जो अमेरिकन बिजनेसमैन स्कूल के लिए एक तारीखी हैसियत रखता है। फिल ताजर होने के साथ साथ एक बड़ी समाजी शख्सियत भी हैं। इसने अपने मुल्क और कौम के लिए बहुत काम किया। फिल को जिस यूनिवर्सिटी ने उस मकाम तक पहुंचाया वो इसे ना भूला। तालीम के साथ सेहत के लिए भी 2008 में एक कैंसर इंस्टीट्यूट OHSU को अतिये के तौर पर 1 करोड़ डॉलर दिए। दोस्तों, फिल 24 फरवरी 1938 को पैदा हुआ। पोर्टलैंड में इसका बाप विलियम W. नाइट एक वकील था, लेकिन एक अखबार पब्लिशर में काम करता था। फिल ने अपना बचपन पोर्टलैंड में ही गुजारा और वहां इब्तिदाई तालीम हासिल की। वो आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में गया। वो अपनी तालीम के साथ साथ गैर सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इस तरह वो UO यूनिवर्सिटी में रेस के मुकाबले में 3 साल के बाद देगर मुसलसल अच्छी कारकर्दगी पर इनाम वसूल करता रहा। यकीनन ये फिल की तरक्की का बाम अरूज है जो आपने मुलाहिजा किया। आइए अब इसकी कामयाबियों का कदम बा कदम सफ़र एक नज़र देखते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि ये हायर एजुकेशन हासिल कर रहा था और मौसम गर्मा में छुट्टियों में इसने चाहा कि फ़ारग रहने और इधर उधर फजूल छुट्टियां गुजारने की बजाय कोई काम सीख ले। इसके लिए वो अपने वालिद के दफ्तर गया और जी में बहुत खुश था कि इसका इरादा सुनकर बाप खुश होगा और इसकी हौसला अफजाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके वालिद ने इसे अपने साथ काम करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो खुद अपना काम ढूंढे। इसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। फिल ने अपने बाप के दफ्तर से रंजीदा दिल मगर एक अज़म के साथ निकला कि वो कुछ नया करके दिखाएगा। फिल अपनी छुट्टियां ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए वो काम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। आखिर एक कंपनी में रात की शिफ्ट में जॉब मिल गई। ये कंपनी उसके घर से 7 मील दूर थी। ये रोज़ाना वहाँ से कुछ फासला पैदल चलते और कुछ दौड़ कर तय करता। ये सिलसिला काफ़ी अरसा चलता रहा। इस तरह ये एक अच्छा रनर भी बन गया। फिल ने ग्रेजुएशन के बाद दुनिया भर की सियाहत करने का प्रोग्राम बनाया। ये नवंबर 1962 में जापान गया। वहाँ इसने टाइगर ब्रांड के मखसूस रनर शूज़ देखे। जापान के शहर कोबी में ओनित्सुका को नामी एक कंपनी का जूता इसकी नज़र से गुजरा। फिल इस जूते से बहुत मुतासिर हुआ क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत उम्दा और कीमत बहुत कम थी। फिल ने इस कंपनी के मालिक से मुलाकात की ठानी। इसे फ़ोन किया और वो थोड़े से इसरार के बाद मुलाकात करने पर आमादा हो गया। दोनों एक दूसरे से मिले और बिजनेस के हवाले से दोनों में बातचीत होती रही। फिल ने आखिर पर इससे टाइगर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक वेस्टर्न यूनियन स्टेट के लिए हासिल कर लिए। टाइगर का पहला सैंपल मिलने में 1 साल लग गया। इस दौरान फिल पोर्टलैंड में बतौर अकाउंटेंट जॉब करने लगा। जब इसने सैंपल हासिल कर लिया तो इसने इसका एक जोड़ा अपने टीचर बावरमैन को भेज दिया। बावरमैन UO यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के लिए कोच की हैसियत से काम करता था। इन दोनों में दोस्ताना ताल्लुक था। इसने टाइगर के जूते देखे तो बहुत मुतासिर हुआ। इसने न सिर्फ फिल को इन जूतों को ऑर्डर दिया बल्कि ये भी पेशकश की कि वो इसका बिजनेस पार्टनर बने और वो इसे बेहतरीन प्रोडक्ट डिज़ाइन आइडियाज़ भी फराहम करेगा। इस तरह फिल की लॉटरी निकल आई। इन दोनों ने मिलकर 25 नवंबर 1964 को बिलियोरो बन स्पोर्ट्स बिजनेस की बुनियाद रखी। फिल अपनी जॉब के साथ इस कंपनी में भी काम करता। अपनी प्रोडक्ट के जूते अपनी कार में लेकर बेचा करता।
یہ بزنس 5 سال میں اتنا بڑھ گیا کہ آخر فل کو اپنی ملازمت چھوڑنا پڑی اور پھر اپنا سارا وقت اپنے بزنس کو دینے لگا۔ فل کا کہنا ہے اگر آپ دولت مند شخص بننا چاہتے ہیں تو اپنا بزنس شروع کریں، اور اگر ایسا نہیں تو پھر بھی جاب کے بعد فارغ وقت میں چھوٹا موٹا بزنس کریں۔ فل نے اپنی کمپنی کا نام اپنے دوست جیف جانسن کے کہنے پر نائک رکھ لیا۔ اس کا لوگو دنیا کا بہترین ٹریڈ مارک شمار ہوتا ہے۔ نائک کمپنی روز بہ روز مقبول ہوتی گئی۔ اس کی پروڈکٹس امریکہ سے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایشیائی ممالک میں اس کی طلب بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے پاک وطن پاکستان میں بھی اس کی پروڈکٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی نائک یا یوں کہہ لیں نائکی کمپنی کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔